वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी इस कानून के खिलाफ हमारे देश में शहर शहर हजारों लाखों लोगों की भीड़ उतारी जा रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत में रहकर आजादी आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, मारने काटने की धमकियां दी जा रही हैं। हमें लगता है ये ट्रेंड देश के लिए बेहद खतरनाक है और इसलिए आज हम सबसे पहले इस खतरनाक ट्रेंड से आपको सावधान करने वाला विश्लेषण दिखाएंगे। ये जो भीड़ आप इस वक्त अपने टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भीड़ कर्नाटक के मंगलुरु की है। जुम्मे की नमाज के बाद मंगलुरु के आध्यार कन्नूर मैदान में 1 लाख मुसलमानों को बुलाया गया था। यह प्रदर्शन वक्फ कानून के विरोध में था। इस प्रोटेस्ट के स्पॉन्सर और डायरेक्टर काजी थे। काजी और मुस्लिम धर्मगुरु समेत 25 से ज्यादा लोग मंच पर मौजूद थे और 2000 लोग भारत में रहकर आजादी के नारे लगाने वाली इस भीड़ की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए लगाए गए थे। सोचिए, 2000 लोग तो सिर्फ वॉलंटियर्स थे। हमारे पास ग्राउंड से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के काजियों ने मिलकर दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कोडागु और चिकमंगलुरु से 1 लाख मुसलमानों को जुटाया और सड़कों पर आजादी के नारे लगवाए। है वक्फ हमारी आजादी, है हक हमारी आजादी, है वक्फ हमारी आजादी, है हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी। आजाद देश में आजादी, आजाद देश में आजादी, हम नहीं उठेंगे आजादी, हम नहीं उठेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है वक्फ हमारी आजादी। तो ये लड़के लेंगे आजादी, किस बात की आजादी? आजाद देश में किस बात की आजादी चाहिए? मंगलुरु में रहकर किस बात की इनको आजादी चाहिए? इनके लिए इससे बड़ी आजादी क्या होगी कि इतनी बड़ी तादाद में इन्हें अपनी आवाज उठाने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी आजादी क्या होगी कि ड्रोन कैमरे की मौजूदगी में इन्हें आजादी के नारे लगाने दिए जा रहे हैं। फिर भी इन्हें आजादी चाहिए। एक बार आप इस भीड़ के उन्मादी नारों को फिर से सुनिए। है वक्फ हमारी आजादी, है हक हमारी आजादी, है वक्फ हमारी आजादी, है हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी है। अब हम आपको आजादी वाले नारे का मतलब बताते हैं। इस नारे का अपना एक इतिहास है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले यह नारा 1980 के दशक में पाकिस्तान में लगाया गया था। उस वक्त जनरल मोहम्मद जियाउल हक का शासन था और उनकी कट्टरपंथी नीतियों के विरोध में वहां की महिलाएं सड़कों पर उतरी थी। तब पहली बार आजादी के ऐसे नारे लगाए गए थे जो मंगलुरु में आज आपने देखे और सुने। पाकिस्तान के बाद इस नारे की एंट्री भारत के अभिन्न अंग कश्मीर में हुई, जब आतंकवादियों ने अपने खूनी इरादों को आजादी की आड़ में छिपाया था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस नारे का इस्तेमाल कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े छात्र संगठनों ने करना शुरू किया और अब वक्फ बिल के विरोध में सड़कों पर आजादी आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ मंगलुरु का नहीं है, सवाल शहर शहर ऐसे विरोध प्रदर्शनों का है। आज जैसी तस्वीर मंगलुरु में दिखी, कल हो सकता है आपको हैदराबाद में देखने को मिले, क्योंकि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कल हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए पूरे दल बल के साथ सड़क पर उतरेंगे। कुछ दिनों पहले आपने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखा था कि वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कैसे दंगे में बदल गया और उसका परिणाम क्या रहा, ये आप देख भी रहे हैं और पूरा देश, पूरी दुनिया भी देख रही है। माहौल कैसे भड़काया जा रहा है, इसे आप ऐसे समझिए कि सड़क पर काजी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो कह रहे हैं मारेंगे भी काटेंगे भी। मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद होगा। आपने सुना, ये एक राज्य सरकार के मंत्री का बयान है। ये संवैधानिक पद पर बैठे झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के विचार हैं। इनके हिसाब से मुसलमान सड़क पर आएगा और मारकाट होगी। ऐसे ये अल्पसंख्यकों का कल्याण करेंगे। सोचिए जरा।
मुस्लिमों के कल्याण वाली ऐसी खतरनाक सोच का ट्रेलर ये बीच बीच में जारी करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले भी इन्होंने ऐसा ही भड़काऊ बयान दिया था, जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का एजेंडा चलाया जा रहा है। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद होगा।